आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या कोरोना वायरस की मेडिसिन खोज ली जाएगी? क्या बाबा रामदेव वाकई में कोरोना वायरस का इलाज खोज चुके हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी कहानी यह है कि कोई भी मेडिसिन जिसका हम किसी बीमारी का इलाज कह सकते हैं, कोई भी मेडिसिन जो किसी बीमारी को ठीक कर सकती है, उस मेडिसिन को कुछ पैरामीटर्स पर खरा उतरना होता है और वो पैरामीटर्स होते हैं सेफ्टी एंड इफिकेसी। और उन पैरामीटर्स के लिए बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 100-200 व्यक्ति पर नहीं होते हैं, बल्कि एक बड़ी पॉपुलेशन पर होते हैं। यानी इन क्लिनिकल ट्रायल को हम 4 फेज में बांट सकते हैं: फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल एंड फेज 4 ट्रायल। और इन ट्रायल्स में जो है वो पहले फेज में तकरीबन 20 से 80 लोगों का समूह का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड फेज में जो है तकरीबन 300 लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। फेज 3 में 3000 लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और फेज 4 में एक बड़ी पॉपुलेशन पर इसका यूज करते हैं और सेफ्टी और इफिकेसी के बाकायदा डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद फिर मेडिसिन को जो है उस दवा के, उस बीमारी के लिए लॉन्च किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी दवा को खोज लेना जो है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या प्रॉपर स्टेप आपने अपनाए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कोरोनिल जैसी दवा जो है वो इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा सकती है, वो बिल्कुल इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है, लेकिन इसको कोरोना वायरस का 100% इलाज कह देना ये समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वायरस एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब वायरस हमारी खुद की बॉडी की सेल्स के अंदर जाकर रहता है, वहीं मल्टीप्लाई करता है और वहीं अपनी संख्या बढ़ाता है और सेल को फोड़कर बाहर निकल आता है और आसपास की सेल्स को वो इन्फेक्ट करता है। तो हमारी खुद की सेल्स एक मशीनरी के समान काम कर रही होती है उस वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ऐसे में वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो विज्ञान बतलाता है, मेडिकल साइंस कहता है कि ऐसे में वायरस को रोकने के तरीके ये होते हैं कि नंबर 1, हम वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक दें, मतलब हम ऐसी एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल करें, हम ऐसी एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करें जो वायरस के मल्टीप्लिकेशन को धीमा कर दें या उसे रोक दें। तमाम एंटीवायरल मेडिसिन इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। और दूसरा तरीका यह होता है कि हम इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करें। इंटरफेरॉन ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एक बार वायरस के इन्फेक्शन की सूचना को सारी सेल्स को देते हैं और वे सारी सेल्स अपने रिसेप्टर्स को और उन जिन रिसेप्टर के थ्रू वायरस सेल के अंदर इंटर करता है उन रिसेप्टर्स को सेल छिपा लेती है, जिसके चलते वायरस का इन्फेक्शन फेल हो जाता है। तो इंटरफेरॉन इसका एक इलाज होता है। तीसरा इलाज हो सकता है इसका कि हम पैसिव एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करें, हम ऐसी एंटीबॉडीज यूज करें जो किसी वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के शरीर में लगा देने पर उसकी बॉडी को सडनली इम्यूनिटी मिल जाती हो। तो जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, पैसिव एंटीबॉडी है, वो इसके अंदर आते हैं। और चौथा तरीका ये है कि हम वैक्सीन खोज लें, मतलब बॉडी को एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दें ताकि बॉडी इन्फेक्शन के पहले ही अपने आप को अलर्ट कर ले और हम वायरस के इन्फेक्शन से बच पाए। तो एंटीवायरल मेडिसिन, इंटरफेरॉन्स, पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज या फिर वैक्सीन, ये पॉसिबल इलाज है कोरोना वायरस के लिए। अब आप में से कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि नहीं सर, आयुर्वेद के अंदर तो बहुत सारा राज छिपा हुआ है। तो देखिए, कोई भी पैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो और एलोपैथिक हो, एवरीथिंग वर्क्स ऑन द केमिकल्स के सब कुछ। यानी जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल है वो एलोपैथी के अंदर है और जो केमिकल जो है बिल्कुल जड़ी बूटी के फॉर्म में वो यूनानी मेडिसिन के अंदर है और जो दोनों के बीच में है वो आयुर्वेद के अंदर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आयुर्वेद में इलाज इसका नहीं हो सकता है, बिल्कुल आयुर्वेद में इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि मलेरिया का इलाज भी आयुर्वेद के अंदर ही छिपा था। कुनेन, आपको पता है कुनेन की जो गोली है एक्चुअली में ये सिनकोना प्लांट का, जो सिनकोना पौधे का छाल होता है, उससे निकाला गया है। तो उस छाल का इस्तेमाल पुराने समय में ऋषि मुनि मलेरिया के इलाज के लिए क्या करते थे और वहीं से फिर निकल के मेडिसिन आया, कुनेन आया, कुनेन से फिर क्लोरोक्विन निकाला गया, देन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन निकाला गया, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 में भी किया गया। तो सारी पैथी जो है वो फंडामेंटली एक जगह पर जुड़ी हुई है, वो है कि बॉडी में हमें किन केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करना है जो केमिकल बीमारी का इलाज ढूंढ दे।
तो इसीलिए कोई भी दावा, यानी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक मेडिसिन हो, तो हमें इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए कि एलोपैथी वाली लॉबी जो है वो आयुर्वेद को सप्रेस कर रही है या आयुर्वेद वाली लॉबी जो है होम्योपैथी को सप्रेस कर रही है। नहीं, हमको ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द केमिकल्स, व्हाट आर द रिजल्ट्स, व्हाट आर द सेफ्टी प्रोफाइल के, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोरोना वायरस का मेडिसिन जल्दी से जल्दी मिल जाए, दुनिया का हर आदमी यही चाहता है। पूरी दुनिया इस बात के लिए प्रे कर रही है कि वैक्सीन मिल जाए हमको या मेडिसिन मिल जाए हमको। हाल ही में एक मेडिसिन बड़ा प्रॉमिसिंग करके उभरा है, वो मेडिसिन है रेमडेसिविर के। तो रेमडेसिविर इज ए मेडिसिन जो एंटीवायरल मेडिसिन है, पहले से अमेरिका में उपलब्ध मेडिसिन था ये, और इस मेडिसिन को पाया गया कि ये मोर इफेक्टिव है। ये कोरोना वायरस के मॉडरेट इन्फेक्शन में, जो मध्यम इन्फेक्शन है उसमें ये ठीक से काम करता है। हाल ही में WHO ने भी ये बताया कि डेक्सामेथासोन, जो कि एक तरह का स्टेरॉयडल मेडिसिन है, ये भी कोविड-19 में क्रिटिकली इल पेशेंट में बेहतर प्रकार से काम करता है। तो आज पूरी दुनिया एक बड़े पैंडेमिक से जूझ रही है, और वैसे में कोई भी दावा कि कोई बीमारी, किसी चीज को, किसी बीमारी का 100% इलाज हमारे पास है, ऐसा कहना जो है एक बड़ी जनसंख्या को जो है मिसलीड करने के समान है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कोरोनिल जैसी दवाएं काम नहीं करेंगी, मैं बिल्कुल कहता हूं कि हो सकता है कि जो उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेंट लिए उसके अंदर, उससे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ता हो, दैट कैन हेल्प इन रिकवरी, बट वी कैन नॉट से कि इट इज ए 100% क्योर, क्योंकि पूरे एलोपैथिक मेडिसिन में भी कोई मेडिसिन के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये 100% क्योर कर सकता है, क्योंकि 100% गारंटी किसी चीज की लेना जो है वो बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से कई बार रिएक्ट करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी कोरोना वायरस का मेडिसिन खोला जाएगा तो वो मेडिसिन या तो एंटीवायरल मेडिसिन होगा, या इंटरफेरॉन होगा, या एक वैक्सीन होगा, या एक एंटीबॉडी इंजेक्शन होगा। तो हमको भी किसी भी चीज को मानने के पहले वैज्ञानिक नजरिए को अपनाना चाहिए।